छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि भूपेश के राज्य में 2.5 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल, आज छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल निर्मित है, हर तरफ भय व भ्रष्टाचार व्याप्त है। कांग्रेस ने जिस वादों के बल पर राज्य की सत्ता हासिल की थी, आज वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। प्रदेश के हर जिले में आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और हर जगह अलग अलग अतिथि पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को 2.5 साल पूरे होने जा रहा है। 17 तारीख को 2.5 साल हो जाएगा। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और शपथ ग्रहण हुआ, तब से हम एक कहानी सुनते हुए आ रहे हैं कि 2.5 साल का खेल चल रहा है और 2.5 साल का खेल पता नहीं अब 17 तारीख को क्या उजागर होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी लगातार कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव जी की भी विधायकों के साथ मीटिंग की चर्चाएं आपके माध्यम से आती हैं और ये विषय जो है छत्तीसगढ़ में हमेशा बना है कि 2.5 साल का खेल, 2.5 साल बीतने जा रहा है और हम सब देख रहे हैं कि इन 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ में अराजकता, भ्रष्टाचार तेजी के साथ चरम पे पहुंच रहा है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ सरकार में बैठाया, बहुत सारी उम्मीदें जनता को कांग्रेस से रही। उनका जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र ने चुनाव के समय लोगों को जिस तरह से भरमाया गया, उस भ्रम में आकर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ सरकार में बैठा। लेकिन वो भ्रम का वातावरण जो है हम देख रहे हैं कि लगातार बना हुआ है और उन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय मंत्रीगण और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि माननीय प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, कई बार प्रेस में भी आप सबके समक्ष भी और कई बार लोगों के समक्ष भी गिनवाते रहते हैं कि हमने अपने घोषणाओं पे अमल करना शुरू कर दिया है और लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उन घोषणाओं को, कभी मैं बीच में एक इंटरव्यू में देख रही थी, उन्होंने कहा कि हमने 24 बिंदुओं पे हमारा घोषणा पत्र पूरा हो गया। मुझे नहीं लगता कि कौन से 24 बिंदुओं पे उन्होंने अपने घोषणा पत्र को पूर्ण किया है। सबसे पहली बात तो हमारे इस बस्तर की पावन भूमि में, धरा में माननीय राहुल गांधी जी आए हुए थे प्रथम चरण के चुनाव में और मोहन मरकाम जी और उनके कुछ सदस्य जो उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और प्रदेश के पदाधिकारी कांग्रेस कमेटी के कोंडागांव की भूमि में ही खड़े होकर हाथ में गंगा जल को लेकर लोगों के सामने ये कसम खाया गया कि 10 दिन के भीतर हम कर्जा माफ करेंगे। अगर 10 दिन के भीतर कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये राहुल गांधी जी के भी शब्द रहे हैं इस बस्तर की भूमि में। लेकिन आज की जो स्थिति है, आप अगर फील्ड पे जाएं, गांव पे जाएं, किसानों से चर्चा करें, बातचीत करें, सारे लोगों से करें, तो कर्जा माफी पे भी लोगों को ठगा गया, छला गया, छलयुक्त वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया गया। किसानों के कर्जे की माफी की बात वर्तमान सरकार के द्वारा की गई, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि जितने भी अपने लैंड्स का बैंक उनको छोड़कर अन्य किसी बैंकों में भी लोगों का कर्ज माफ नहीं हुआ। लोग भटक रहे हैं, लोगों को पैसे पटाने पड़े और आज भी उम्मीद के साथ है। हम तो कहते हैं कि इसकी सूची आप फिर से बनाएं और जिन वादों का आपने किया था कि हम सारे लोगों का कर्ज माफ करेंगे,
उन सारे लोगों का कर्ज माफ करिए, अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। जिस तरह से हमारे इस छत्तीसगढ़ में महिला अस्मिता की बात हम सब करते हैं और इस वर्तमान सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाया गया कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी की तरफ सरकार का कोई पुख्ता रवैया दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण से अभी कोरोना का जो संकट रहा है, जिस तरह से कोरोना का संकट हमारे इस प्रदेश में चला और पूरे देश में और विश्व में भी इससे प्रभावित हुआ, लेकिन सेकेंड चरण में जो कोरोना बहुत विकराल रूप अगर छत्तीसगढ़ में स्थान मिला तो उसका सबसे बड़ा कारण किसी को जाता है तो